हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। देखिए बेटा, कल हम पढ़ रहे थे ऐसी भी बातें होती। यतीन्द्र मिश्र जी का एक साक्षात्कार था लता जी के साथ, जिसमें वो उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यतीन्द्र मिश्र ने अगला सवाल क्या पूछा है। देखिए, यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं, अगर हम समय के चक्कर यानी टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949-50 में ले जाएं, तो आपकी फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद्र प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुसनलाल, मंगतराम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते थे और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला महल, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का बरसात, और चले जाना नहीं नैन मिला के बड़ी बहन जैसे गाने मिलते थे। इससे एक नए युग की सूत्रपात होता है, जो आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि उस ज़माने में टी.आर. रहमान या ए.आर. रहमान आए होते या जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लोए होते, तो ये सारे गाने कैसे बनते? उस समय आएगा वो आने वाला की आमद कैसी होती? अब देखिए, अब यतीन्द्र मिश्र जी ने लता जी से एक प्रश्न किया है कि चलिए हम थोड़ा सा अपनी टाइम मशीन घुमाते हैं, यानी हम थोड़ा पीछे चलते हैं 1949-1950 के दिनों में, जहाँ आपको फिल्मों में संबंधित संगीतात्मक जीवन की शुरुआत में खेमचंद्र प्रकाश है, जयशंकर, जयकिशन, हुसनलाल, भगत राम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर मिले होते थे, और आपकी एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला, ये तो था महल फिल्म का गाना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये था बरसात फिल्म का गाना, और चले जाना नहीं नैन मिला की ये बड़ी बहन का गाना था। जैसे गाने मिलते हैं, इनमें एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। सूत्रपात होता है आरंभ, एक नए युग का शुरुआत हुई है, आरंभ हुआ है, जो कहीं आपके कद को ऊंचा बढ़ाने में मददगार हो सकते। कद ऊंचा होना मतलब रुतबा, सम्मान, मान सम्मान को बढ़ाने में कहीं मददगार हो सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस ज़माने में ए.आर. रहमान आए होते या जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लोई आए होते, तो ये सारे गाने कैसे बनते? उस समय आएगा आने वाला की आमद होती, इनकम कैसी होती कि उससे फिल्म निर्माता कितने पैसे जुटा पाते, कितनी कमाई होती उसकी? तो लता मंगेशकर हंसते हुए, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है आपका, कहना मुश्किल है, इस पर क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। ये विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती हूँ। आएगा आने वाला को ए.आर. रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने, तो कैसा प्रभाव पैदा होता। मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ बढ़िया होता या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता, जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होते। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो मेरे गाने रहमान ने गाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाब में जो आए दिलवाले दुल्हनिया जाएंगे गाया, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता, तो आपके लिहाज से वे किस तरह बनता? ये वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि उस समय के हेर फेर में हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता है। इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि पुराने समय में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार और संग दिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया,
उस समय तकनीक की रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला में मुझे हाल ही में बहुत दूर से चल करके दबे पाँव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था। बहुत सारे गाने मुझे याद हैं जिसे कुछ विशेष प्रभाव को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, ललित चौधरी, श्री रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए। वे जिनसे गीतों में प्रभाव पैदा हो सके। आज वो स्थिति है जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हुई है, उसमें अगर इन लोगों का काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। न जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रच पाते, आप सोच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसा सुंदर और सतरी संगीत आज के संगीतकार बना रहे ना, रहमान, जतिन, ललित, तमाम अन्य लोग अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किल आती, कितना संघर्ष करते हुए सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए ये बस चुनौती की बात है। अब देखिए, लेखक ने उनसे एक अगला प्रश्न किया था, तो उसका प्रश्न का उत्तर लेखक ने किस तरह से दिया है कि अगर ये लेखक भी पुराने ज़माने में होते तो इनको भी कितनी तकलीफ होती। लेखक ने जैसे पूछा कि अगर ये जो डायरेक्टर होते तो आपको उस समय आपका गाना कैसा होता, तो लेखक बता रही है कि इसके बारे में मेरे को बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या बोलूँ, इसका तो केवल कल्पना की जा सकती है। अगर मैं तो इतना कह सकती हूँ, अगर ये होते तो बहुत बढ़िया होता। इनका बोल, इनके अंदाज अलग ही होते, इनके गाने का तरीका ही अलग होता। उस समय तो हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। देखिए, कहते संगीत ने जितनी तरक्की की है उस समय वो पहले नहीं की थी। पहले गीत के बोल उतार चढ़ाव को करने के लिए हमें पदचापों को, यानी संगीत की आवाज़ धीमी करनी है तो म्यूजिक सिस्टम जहाँ से रिकॉर्डिंग हो उससे दूर चले जाइए और तेज़ करनी तो उसकी तरफ चलते हुए आइए, इस तरह से करना पड़ता था। ये लोग भी उस ज़माने में होते तो इनको भी कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता। तो इस प्रश्न का उत्तर लेखन इस प्रकार से दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।